स्वागत दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में सभी दोस्तों को स्वागत है। तो आज चलेगा 1885 से 1857 तक। ठीक है, 1885 से 1857 तक तीसरा चरण चलेगा। आज़ादी का तीसरा चरण लागू कर देंगे। देखो, तो आपके प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। देखो, तीसरा चरण 1885 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद हुआ था। देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। ठीक, 14 अगस्त को कौन आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान अलग कर दिया गया भारत से 1947 को। आज लल्ला पाकिस्तान बिल्कुल भिखारी पर बन गया है। भिखारी भीख मांग रहा हर देशों से पैसा की। तो पहला आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत आज़ाद हुआ था। देखो, तीसरा चरण हुआ था उदारवादी चरण, अग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। देखो, ये चरण चला था 1885 से 1905 तक चला था। ये 1905 से लेकर 1919 तक चला था। 1919 से लेकर 1947 तक चला था। देखो, अलग अलग चरण चले थे, अलग अलग सभी देश आज़ादी कराने में सबने सहयोग दिया था। एक का सहयोग नहीं था, सबका सहयोग था देश आज़ाद कराने में, सबका सहयोग था। बोलो, 13 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस फांसी की सज़ा पाई थी। तो सोचो, 13, 14, 15 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा पा रहे। देश का बलिदान बहुत लोगों ने दिया। देश के बलिदान क्यों? ऐसी देश की आज़ादी नहीं मिली भाई। तो उदारवादी कौन नेता थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. नरायण, ये उदारवादी नेता थे। अग्रवादी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। अब देखिए, लाला लाजपत राय के बारे में जाने के 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया था, तब इनके ऊपर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया गया था। तब इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। ये ध्यान रखना, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। सार्डेंस ने आदेश दिया लाठी चार्ज करने की, मृत्यु हो गई। और सार्डेंस को गोली भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव सिंह ने मिलकर और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर योजना बनाई। तो सार्डेंस को गोली मार दी। ठीक है, तो इन्हें फांसी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण सार्डेंस को गोली मारी थी। ठीक, 3 लोगों ने मिलकर योजना बनाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये थे अलग अलग नेता। दोनों पक्षों के नेता ने अपने अपना सहयोग दिया था। अब देखो, 1857 क्रांति थी, उससे भी कुछ प्रभावित हुए थे बहुत लोग। देखो, अब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और सत्र कब हुआ था? 1885 से 1847 तक ये सत्र रहा। मतलब देश आज़ाद कराने का 1885 से 1947 तक कांग्रेस रही। ठीक, देश आज़ाद कराने। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना हुई कहाँ थी? गोपाल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई। ये जगह का यह नाम ध्यान रखना, स्कूल का नाम ध्यान रखना, ये पूछा गया बहुत बार पेपर में। तो ये यहाँ पर स्थापना हुई थी। प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल यूनियन। अब स्थापना हुई कहाँ थी? बम्बई। ये जगह का नाम है बम्बई, ग्वालियर टैंक। ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। देखो, फिर क्या किया गया? इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दादा भाई नौरोजी ने कहा नाम इसका अच्छा नहीं है, नाम परिवर्तित कर दो। सुझाव दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो INC नाम कर दिया गया। अब देखो, संस्थापक इसके कौन थे? एलन। देखो देखो, वास्तविक संस्थापक माने जाते ए ओ होम। वास्तविक नाम क्या था? एलन एक्टोवियन होम कहते थे। निवासी थे स्कॉटलैंड के थे। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्ति वेटरन अधिकारी थे। मतलब
अंग्रेजों के अधिकारी थे, सेवानिवृत्ति थे, मतलब रिटायर्ड पद से थे। अब देखो शिमला में बसने के लिए हरमट ऑफ शिमला के ने एक हरमट ऑफ शिमला में वहाँ पर रहे, तो इन्हें हरमट ऑफ शिमला में वहाँ पर रहे। अब देखो इन्हें पत्र लिखा, जनता के मित्र पत्र लिखा। कांग्रेस में प्रथम सचिव रहे 1906 में। कांग्रेस के सबसे पहले सचिव रहे 1906 में सचिव रहे। पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाते हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1912 में। ध्यान रखना, ए.ओ. होम जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, ए.ओ. होम ने, इनकी मृत्यु हो गई थी 1912 में। ये ध्यान रखना। अब देखो क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन क्या था? देखो बंगाल विभाजन था अंग्रेजों के कपड़ों का बहिष्कार करना। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। देखो इसका क्या कारण था? हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक को तोड़ना। अंग्रेजों ने कहा है हिंदू मुसलमानों को हम अलग अलग कर दें, हिंदू को अलग कर दें, मुसलमानों को अलग कर दें तो भारत पर शासन करना आसान हो जाएगा, भारत पर शासन करना आसान हो जाएगा। ये कहा गया था बंगाल विभाजन में। अब यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण कब प्रारंभ कर दिया गया था? 20 जून 1905 को, और लागू विरोध हुआ 7 अगस्त 1905 को। ये लागू हुआ, ठीक, अलग अलग जो लागू हो गया था, विरोध भी हुआ, लागू हुआ। अब देखो आगे देखेंगे कारण क्या था। ये बंगाल विभाजन पूरी तरीक़ा से भारत में फैल नहीं पाया। देखो बंगाल विभाजन पूरे तरीके से भारत में फैल नहीं पाया। लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन था। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन था। पेपर पूछा जाता है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन था। ये ध्यान रखना। ये 1905 से लेकर 1909 तक रहे। ये ध्यान रखना। पूर्व बंगाल को अलग करना, पश्चिमी बंगाल को अलग करना, ये बंगाल विभाजन का कारण था। मतलब दोनों बंगालों को अलग कर देंगे तब शासन करना अंग्रेजों को आसान हो जाएगा। पूर्वी बंगाल असम आ जाता, मुस्लिम बहुत क्षेत्रीय क्षेत्र आ जाता जिसकी राजधानी थी ढाका थी। इसे बोलते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या वर्तमान में ढाका है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आ जाता, बहुत क्षेत्रीय राजधानी, इसकी राजधानी थी कोलकाता राजधानी थी, जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब देखो अलग अलग सुझाव दिए गए थे। स्वदेशी आंदोलन, जैसे आंदोलन की शुरुआत हुई थी टाउन्स हॉल कोलकाता में। तो पूछा बंगाल विभाजन की जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी? टाउन्स हॉल कोलकाता में इसकी बैठक हुई थी। बंगाल विभाजन विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटना, क्या क्या घटना थी देखेंगे घटना। तो आप लोग सभी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। देखो शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना ना भूलेंगे। देखो इसकी घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 को, और किस जगह पे हुई थी? टाउन्स हॉल कोलकाता। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी लागू कब कर दिया गया भारत पर? 7 अगस्त 1905 को। जगह कहाँ, इसकी बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक टाउन्स हॉल कोलकाता में। इसका बहिष्कार प्रस्ताव किसने किया था? कृष्ण कुमार मिश्र के सुझाव दिया था। अब देखो नेतृत्व किसने? बाल गंगा तिलक ने नेतृत्व मुंबई में किया था, पुणे में किया था। और लाला लाजपत राय ने पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया था। सर हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। देखो ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया था। सर हैदर रजा, जो बंगाल विभाजन का नेतृत्व दिल्ली में कौन कर रहा था? सर हैदर रजा दिल्ली में नेतृत्व इसका कर रहे थे। अब देखो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई इसका नेतृत्व कर रहे थे मद्रास में। यहाँ पर एक नारा दिया गया, जब बंगाल विभाजन के समय में एक नारा दिया था। देखो नारा क्या था? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो था, विभाजन नहीं चाहिए, मतलब बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये नारा दिया था सबसे पहले बंगाल विभाजन के शासनकाल में। तो ये पीटी का पेपर हुआ था 2023 में। ये प्रश्न पूछा गया था वंदे मातरम का नारा किस विभाजन के समय दिया गया था? तो ध्यान रखना 1905 बंगाल विभाजन के समय में दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था ये नारा। एक नारा और दिया था आमार शोर बांग्ला, जो भारत वर्तमान बांग्लादेश का
देश का क्या राष्ट्रीय गीत है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक, राष्ट्रीय गीत बन गया। अब देखो लागू कैसे हुआ था, विभाजन लागू बंद घटना, देखो बंद कैसे किया गया था। विभाजन लागू बंद घटना संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था, सुझाव में राखी दिवस मनाया जाता है, जैसे बोलते हैं राखी दिवस रूप में मनाया जाता है, ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या घटना हुई थी। बंगाल में एक गीत गाया गया था। देखो बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने द्वारा प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा गया था, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। ये ध्यान रखना, भारत के एक ऐसे कवि थे जिसने गीत लिखा, भारतीय थे, और आज किस देश का राष्ट्रीय गीत बन गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, ये ध्यान रखना। आगे देखें बंगाल विभाजन। देखो बंगाल विभाजन क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो 1909 में रद्द किया गया। और दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, क्या हुआ, दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार हुआ कोलकाता में, कहाँ हुआ था, ये दिल्ली दरबार हुआ था कोलकाता में दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक, इसे बोलते हैं न्यू दिल्ली। इसमें घटना के दिल्ली दरबार में आयोजित हुआ था, आयोजन था 12 दिसंबर 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इंग्लैंड सम्राट कौन आए भारत में, इंग्लैंड सम्राट आए भारत में इनके स्वागत में इंग्लैंड सम्राट जो भारत आए थे जॉर्ज पंचम के स्वागत में। यहाँ पर घोषणा हुई थी 1911 में, घोषणा हुई राजधानी कहाँ जाएगी, दिल्ली राजधानी जाएगी कहाँ से, कोलकाता से। कोलकाता से राजधानी दिल्ली जाएगी। इस राजधानी दिल्ली स्थापित कब कर दी, 1912 में राजधानी दिल्ली पूर्ण रूप से स्थापित कर दी गई थी, स्थापना कर दी, ये ध्यान रखना। दिल्ली पूर्ण रूप से स्थापना इसकी कर दी गई थी, यह ध्यान रखना, स्थापना की। ठीक, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, राजधानी कोलकाता से दिल्ली पहुंचाएगी, घोषणा करके 1911 में घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली राजधानी भारत की राजधानी बना दी गई थी। डेट बहुत जरूर ध्यान रखना, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली गई थी 1 अप्रैल 1912 में। 1 अप्रैल 1912 में राजधानी कोलकाता बना दी गई, दिल्ली से कोलकाता राजधानी कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थापित कर दी गई थी। अब देखेंगे अब यहाँ पर क्या हुआ, 1912 में बंगाल में क्या हुआ, बंगाल और बिहार, तो बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग कर एक अलग राज्य प्रांत बना दिया। ठीक है, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी सम्मिलित है। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब देखो यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए की गई थी, अलग अलग अपना वोट डालने का अधिकार था। देखो मुस्लिम लीग का अधिकार स्थापना की 1906 में, स्थापना किसने की थी, देखो स्थापना 1906 में की थी, स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना अध्यक्ष थे आगा खां। अब देखो 1906 में ढाका में हुई थी, 1907 में कराची हुई थी, 1908 में अमृतसर में हुई थी। पृथक निर्वाचन मंडल का मांग की गई थी। 1909 में जैसे बोलते मार्लो मिंटो सुधार लागू किया गया, कहा मुसलमान अपना मतदाता वोट अपना अलग डाल सकता, ये रखा गया था। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों को निष्ठा बढ़ाना, मतलब मुसलमानों को अधिकार दिलाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की घृणा उत्पन्न करना, ये मतलब था मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। मुस्लिम लीग, अब देखें 1907 में सूरत अधिवेशन क्या था, देखो 1907 में सूरत अधिवेशन रखा गया था। इसका मतलब था सूरत अधिवेशन में, मतलब 1907 में 2 दल बने गए, गरम दल और नरम दल। इसमें गरम दल बना था, गरम दल
गरम पंथ और नरम पंथ बोलते हैं, गरम पंथ और नरम पंथ, ये दो दल बने। इन दोनों दलों का मिलन कब हुआ था? 1916 में इनका मिलन हो गया था। प्रश्न आ जाता है, सूरत अधिवेशन में दो दल बने थे, गरम दल और नरम दल, इनका मिलन हुआ था 1916 में मिलन हो चुका था। देखो अध्यक्ष कौन थे? राय बिहारी बोस थे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर बसा है, ये बात सही। यहाँ पर अध्यक्षता हुई। कांग्रेस के दो विभाजन किए गए अध्यक्ष पद को लेकर, नरम दल और गरम दल, दो दल बनाए गए, गरम पंथ और नरम पंथ बोलते हैं। अब देखो इनके नेता कौन कौन थे? गरम पंथ के 1908 में क्या किया गया? देखो 1908 घटना क्या हुई थी? 1908 में घटना हो गई थी, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी थी 1908 में। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चक्कू द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया गया था, जो असफल रहा। अब इस घटना में प्रफुल्ल चक्कू ने अपनी आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा झूम गए थे। 18 वर्ष की उम्र पर हम अपने देश के लिए बलिदान कर दिया, सर्प बलिदान चले गए, फांसी की सजा खाई, तो हमने ऐसे देश की आज़ादी नहीं मिली। देखो 1909 में एक घटना की गई, तो 1909 में हमने क्या घटना बताई? तो 1909 में थी मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। ये ध्यान रखना, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम मतलब कहा गया मुसलमानों को क्या कहा गया? मतदान करने का अधिकार किया गया था, मतलब है वोट डालने का अधिकार किया गया था। ये ध्यान रखना। 1909 में इस भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1909 में, इसे बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार। गवर्नर जनरल था लॉर्ड, तत्काल भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो था। ठीक। ब्रिटेन सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। मतलब कहा गया है मुसलमान अपना मतदान कर सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया पेपर में। 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। देखेंगे गदर आंदोलन क्या था? 1913 में गदर, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। गदर मतलब था 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल सिंह के सहयोग से। ये कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। इसके अध्यक्ष से सोहनलाल भागना अध्यक्ष थे। मतलब गदर की पार्टी की स्थापना मतलब था अपनी भारत को आज़ादी दिलाना या स्वतंत्र कराना, ये था। अब देखो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग पत्र लिखे। देखो गदर पार्टी जो थी, देखो 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुई थी, जो साप्ताहिक पत्रिका थी। 9 दिसंबर 1913 से वह गुरुमुखी लिपि में छपने वाली पत्रिका लागू कर दी गई थी। सबसे पहली पत्रिका थी। इस पत्रिका का पहला पृष्ठ अंग्रेजों राज का कच्चा चिट्ठा नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखना, पहली गदर पत्रिका ऐसी थी, अंग्रेजों के चिट्ठा के नाम के विरोध किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध लागू कर दिया गया 1914 से 1918 तक चला। प्रथम जब विश्व युद्ध चला था भारत में लागू, प्रथम विश्व युद्ध में भारत नहीं शामिल हुआ था। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध 2 भागों में बट गए थे। 2 भागों में कौन थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की था, ये थे। अब देखो दूसरे में कौन था? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड था। 2 पार्ट थे। तो पूछा था भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग था। और उस टाइम महात्मा गांधी का आगमन हुआ था भारत में। महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ भारत में? देखो महात्मा गांधी आए थे भारत में 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
जब भारत में गांधी जी आए थे तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं आर्थिक मदद की, सैन्य मदद भी की। इनने बहुत सैन्य मदद की। तब मदद के कारण गांधी जी ने खुशी होकर गांधी जी को अंग्रेजों ने क्या किया था, केसरी हिंद की उपाधि दे दी थी। देखो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की बहुत मदद की, तब महात्मा अंग्रेज बहुत खुश हुए। तब महात्मा गांधी को केसर केसर ए केसर ए हिंद की उपाधि दे दी। अब देखो उपाधि तो मिल गई, तो 1919 में घटना हो गई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे बोलते हैं काला कानून, अंधा कानून, ध्यान रखना। 1916 में घटना क्या हुई, 1916 में घटना हो गई थी भारत में। देखो 1916 में दो दलों का समझौता हो गया, नकलऊ अधिवेशन हुआ। नकलऊ समझौता जिसे बोलते हैं कांग्रेस लिंक समझौता कहते हैं। नकलऊ समझौता, कांग्रेस लिंक समझौता या नकलऊ अधिवेशन कहते हैं। अंबिका चरण मजूमदार द्वारा गरम दल और नरम दल दोनों एक कर दिए गए थे। इस अधिनियम में कांग्रेस लिंक समझौता और नकलऊ समझौता पैक्ट हुआ था। मुसलमानों या कहें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, मतलब अपना वोट अलग डाल सकते हैं। मार्लो मिंटो सूत्र जब भारत में आया था 1909 में, एवं मुसलमानों का अपना एक अधिकार अलग दे दिया गया, मत डालने का अधिकार। अब इसमें पूरा कर दिया गया, स्वीकार किया गया था। इस अधिनियम में राजकुमार शुक्ल की भेंट हुई गांधी जी थे। देखो इस 1916 में समझौता हुआ नकलों में। अब एक राजकुमार थे, ये कहाँ के थे, बिहार के नेता थे। एक छोटे राज्य मतलब बिहार के नेता थे। कहाँ के नेता थे, बिहार के नेता थे। महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया कि मेरे यहाँ आओ, नील की खेती होती है, नील की खेती अंग्रेज कराते हैं तो खेती बंजर हो जाती है। किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। अब देखो जब 1916 में राजकुमार की मुलाकात हुई गांधी जी थे, देखना पहले 1916 में मुलाकात हुई, तब ये कहाँ पहुँचे, 1918 में पहुँचे थे, 1917 में पहुँचे। जिसे बोलते हैं पहला आंदोलन चलाया था नील मजदूरों के साथ। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर दो दल बनाए गए थे, होम रूल की स्थापना की गई थी। देखो होम रूल की स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी। होम रूल की स्थापना लिंग आंदोलन चला था, वायसराय चेम्सफोर्ड था। आयरलैंड का शब्द स्वशासन था, इसका अर्थ है स्वशासन। देखो दो लोग थे, तिलक का होम रूल, ये तिलक का होम रूल था, ये एनी बेसेंट का होम रूल था। तिलक ने महाराष्ट्र कर्नाटका, इसका मुख्यालय था बेलगांव। ठीक, स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1916 में। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र, बेलगांव का महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट होम रूल थे, इसकी स्थापना मद्रास तमिलनाडु, मुख्यालय मद्रास। देखो मुख्यालय, अब देखो मुख्यालय इनके दो जगह हो जाते थे। देखो मुख्यालय अड़चार मद्रास में था, इसकी स्थापना की गई थी एक सितंबर 1916 में स्थापना की गई, मद्रास में की गई थी। इसका मतलब उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। ठीक, इसके सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडडेल इसके सचिव थे। इसका उद्देश्य था मतलब स्वराज्य की स्थापना करना। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार था, इसका मतलब कथन यह था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो 1917 में आंदोलन की बढ़ी हुई लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने इसका दमन किया। मतलब इस आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैल रहा था, इसका विरोध किया। अब 1917 में क्या हुआ, चंपारण प्रारंभ हुआ। चंपारण मतलब हमने आपको समझाया था 1916 में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका
1883 में किया गया था। पहली बार भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1917 चंपारण में। 1916 में हमने आपको समझाया था, राजकुमार थे बिहार के राजनेता मिले थे महात्मा गांधी को, उनने चंपारण आने को कहा। तो 1917 में इन्हें सबसे पहले कहा चंपारण सत्याग्रह में अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। जिसे बोलते हैं तिलकठिया प्रथा को समाप्त करना, 3/20 भाग पर नील की खेती करना। अंग्रेज लोग किसानों को 3/20 भाग नील की खेती कराते थे। नील की खेती होने पर जमीन बंजर हो जाती थी, मतलब उपजाऊ मिट्टी खराब हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी। इसलिए राजकुमार नेता इस समस्या को लेकर महात्मा गांधी को बुलाया था। अब देखो तिलकठिया प्रथा को समाप्त किया। कुमार शुक्ल के अनुरोध में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अब देखो आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन दी थी, जिसे बोलते हैं तिलकठिया प्रथा, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह या कहते हैं चंपारण सत्याग्रह, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी ने फिर आंदोलन स्टार्ट किया। फिर दूसरा कौन सा किया था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ। मिल मजदूरों का मतलब हुआ था जो अहमदाबाद के मिल मजदूर थे उन्हें टाइम से वेतन नहीं मिलता था। तो देखो मिल मजदूरों द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना, ये एक उनका, अंग्रेज क्या करते थे, प्लेग बोनस नहीं देते थे। आंदोलन बाद कंपनी 30% बोनस देने को तैयार हो गए। जब आंदोलनकाली ने आंदोलन प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने समझौता हुआ अंग्रेजों के बीच, तो कितने परसेंट बोनस देने लगे, 30% बोनस देने लगे। महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन इसे ही कहा जाता है, पूछा जाता है। 1918 में महात्मा गांधी ने पहला अपना भूख हड़ताल आंदोलन चलाया था नील मजदूरों के साथ अहमदाबाद में। ये बहुत बार पेपर में आया है, तो आप लोग याद रखेंगे, पहला आंदोलन महात्मा गांधी का था। अब देखो 1918 में दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी ने कौन चलाया था, देखो 1918 में खेड़ा आंदोलन कर नहीं आंदोलन चलाया था। देखो फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों पर लगान की वसूली की जाती थी। जैसे मान लो किसानों की फसल खराब हो गई या बर्बाद हो गई बारिश के कारण, या फसल नहीं हुई, तो सरकार क्या करती थी, अंग्रेज लोग करते थे किसानों पर कर लेते थे, जितना कर होता था सारा कर वसूलते थे। तो ये आंदोलन चलाए महात्मा गांधी ने सरकार के विरुद्ध, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या हुआ, आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थन मूल्य किसानों से ही लिया जाएगा, मतलब जो किसानों की फसल होगी वो समर्थन मूल्य ही किसानों से लिया जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी द्वारा प्रथम वास्तविक सत्याग्रह किसानों सत्याग्रह भी कहा जाता है। पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया या किसान सत्याग्रह कहा जाता है। 1919 रौलट एक्ट पारित हुआ था। 18 अप्रैल पारित किया गया था, 18 अप्रैल 1919 को। देखो 18 मार्च 1919 को ये रौलट पास हुआ। रौलट मतलब वो काला कानून जिसे कहते हैं, या कहते हैं काला कानून, इसे क्या कहेंगे, काला कानून, इसे कहते हैं काला कानून। काला कानून मतलब कैसा था, मतलब इसका उद्देश्य था, देखो काला कानून का उद्देश्य क्या था, इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद में डाल सकता था, इसे बोलते काला कानून। कोई भी व्यक्ति उसे उठाओ जेल में डाल दो, पूछो तुम किस कारण जेल में जा रहे हो, कोई बताते नहीं थे अंग्रेज लोग, इसे बोलते काला कानून। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कहा जाता था। गांधी जी ने इस एक्ट को खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया, इस आंदोलन के कारण हड़ताल चलाया। तो अब क्या हुआ, हड़ताल हुआ 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किए गए थे ये 2 नेता। अब देखो जो 2 नेता गिरफ्तार हुए हिमाचल प्रदेश में, यही कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। मतलब सरकार ने मना किया था सभा नहीं होगी, आंदोलन मतलब नहीं चलेंगे, कर्फ्यू लगा दिया था। सरकार के विरोध ये कार्य हुआ। अब देखो क्या हुआ आगे चल के। सरकार से विरोध कार्य हो गया था। सभी के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओडायर ने गोली चलाने जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। मतलब कर्नल ओडायर ने गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। जलियांवाला हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंस राज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहयोग किया था। ये ध्यान रखना, हंस राज एक ऐसा था गद्दार भारतीय था जिसने अंग्रेजों का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी गई थी। तो जो नेता को उपाधि दी गई थी तो उपाधियों को लौटा दिया गया था। देखो किन्ने किन्ने अपनी उपाधि, महात्मा गांधी को उपाधि केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों ने। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट हुड की उपाधि अभी वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि इनने अपनी उपाधि भी वापस कर दी। तो पेपर पूछा जाता है गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस की और जमनालाल बजाज ने उपाधि वापस कर दी थी। देखो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच की गई थी। इसमें कमेटी बनाई गई। हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया था। मतलब हंटर समिति बनाई गई थी इसकी जांच की जाए। जब इसकी जांच की गई थी, अब देखो घटना और भारतीय वे बहुत ताकतवर थे, बदला तुरंत लेते थे। जलियांवाला हत्याकांड 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर संबोधित कर रहे थे जनरल डायर को, जिसने गोली चलवाई थी। संबोधित कर रहे थे, डायर को गोली मार के हत्या कर दी। जनरल डायर को गोली मार के हत्या कर दी। तो बदला कितने साल, ये घटना हुई थी 1919 में। उनने अपना बदला लिया था 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था। अब देखेंगे खिलाफत आंदोलन। भारत में खिलाफत आंदोलन चलने लगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला। देखो कारण क्या था, ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहते थे, जिस कारण भारतीय मुसलमानों अंग्रेजों से नाराज हुए थे। अब नाराज क्यों हो गए थे, देखो इसलिए नाराज हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की था, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड था। अब देखो इसमें क्या देखेंगे, ब्रिटेन और तुर्की एक साथ थे। इनमें सेवक संधि हुई। सेवक संधि मतलब क्या हुई, सेवक संधि हुई। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें सेवक संधि हुई। सेवक संधि क्या हुई, तुर्की में सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया गया था। जो वहाँ पर तुर्की का सुल्तान पद चलता था उसका अंग्रेजों ने सारे अधिकार छीन लिए। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। देखो दिक्कत कहाँ से हुई थी, तुर्की का सुल्तान का पद छीना गया था। दिक्कत कहाँ हो रही, भारतीय मुसलमानों को समस्या हो रही थी। तो भारतीय मुसलमानों को तुर्की मुसलमान से क्या संपर्क था, क्यों वहाँ भारत लोग जाते थे, आने जाने का व्यापार करते थे, आने जाने का व्यापार था। अब यह आने जाने का इनका व्यापार था, खलीफा पद समाप्त कर दिया गया था। देखो आगे देखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, पीडीएफ किधर चली गई है, देखो हाँ देखो कहाँ थे, देखो भारतीय मुसलमान तुर्की साम्राज्य खलीफा पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब का एक कमेटी बनाई गई थी। देखो भारतीय मुसलमानों ने क्या किया, खलीफा पद बनाए रखने के लिए तो खिलाफत कमेटी बनाई। अब खिलाफत का कमेटी बनाई तो देखो इसमें कौन कौन से खिलाफत कमेटी में, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी।
प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जीना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद थे। निर्माण का आग्रह, अगर ब्रिटेन सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। देखो अब यहाँ पर तो इसमें इनने एक आंदोलन चला, जैसे बोलते हैं खिलाफत आंदोलन, पेपर में पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन कब चला, ये ध्यान रखना 1919 को चला था। ठीक है, ये एक आंदोलन चला था जैसे खलीफा पद को लेकर। इस आंदोलन को समाप्त उस समय हुआ जब तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था। तब भारत में आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। अब सहयोग आंदोलन चला। आज सहयोग आंदोलन मतलब समझे 1920 में 1920 में असहयोग आंदोलन चला। शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, तिलक की मृत्यु के दिन। ये ध्यान रखना, जब तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 में, तो कौन सा आंदोलन चला? असहयोग आंदोलन चला था। इसका उद्देश्य था स्वराज को समाप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को नया दिलाना, ब्रिटेन सरकार की सहयोग ना करना। मतलब हम क्या करेंगे? असहयोग मतलब अंग्रेजों का सहयोग अब हम नहीं करेंगे, इसका ये मतलब हुआ था। सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में। इसकी स्थापना हुई कोलकाता में की गई थी। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। ये ध्यान रखना। इसका मतलब इस आंदोलन की क्या की पेश की गई थी कोलकाता में, इसके विशेष अधिकार दिया गया था। आंदोलन दौरान क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ था। देखो आंदोलन किया करते थे तो फंड की व्यवस्था करते थे। छात्रों द्वारा शिक्षक संस्था का बहिष्कार किया, वकीलों द्वारा न्याय का बहिष्कार किया गया था। सबने अपना अपना बहिष्कार किया अलग अलग। अब देखो यहाँ विदेश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, जलाया गए थे। संपूर्ण भारत में हड़ताल के रूप में मनाया जाता था। 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। पूछा जाता असहयोग आंदोलन घटना क्या थी? चोरी घटना थी। ये घटना हुई थी गोरखपुर में। ये घटना का गोरखपुर में ये घटना हुई थी। ये ध्यान रखना, ये घटना हुई थी गोरखपुर में। अपना आंदोलन वापस ले लिया था। अब क्या हुआ यहाँ पर? महात्मा गांधी को आंदोलन समाप्त होने पर 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण फरवरी 1924 में ये रिहा कर दिए गए, तो इन्हें सज़ा 2 बार से ही काटी। यह ध्यान रखना। 1922 में देखो कौन सी घटना हुई? चोरी घटना। देखो चोरी घटना जानेंगे। 1922 में चोरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चोरी स्थान पर घटना हुई थी। असहयोग आंदोलनकारियों के अब यहाँ पर आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने के कारण भीड़ में पुलिस थाने में आग लगा दी। 22 सिपाही जिंदा जल गए, उनकी मौत हो गई। ये ध्यान रखना। अब उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो बहुत बार पूछा गया। उस टाइम भारत का तत्काल गवर्नर जनरल था लॉर्ड रेडिंग था। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदौली में एक बैठक बुलाई। कब बुलाई थी? 12 फरवरी 1922 में आंदोलनकारी की स्थापित कर दिया गया था। मतलब आंदोलनकारी बंद कर दिया गया था, अब आंदोलन नहीं होगा। फिर क्या कि 1923 में घटना हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की जेल के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के अंदर है और स्वदेशी सरकार का गठन किया मांग की गई थी। मतलब कहा गया था कांग्रेस सरकार बाद में कार्य करेगी, अब हम देश के प्रति हम कार्य करेंगे। अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अब 1924 में क्या हुआ? देखो 1924 में घटना हो गई। 1924 में देखो 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन शिथिल हो गया।
अब चलाने वाला कोई नहीं बचा था। अब जैसे 1924 में बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने, तो एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में आ जाता है बेलगांव अधिवेशन में, ध्यान रखना। तो आप लोग चैनल को नए हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। अगला वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही।